बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इससे मुझ पर दिन भर में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़ क़यामत में उसे मुसाफ़ह फरमाऊंगा, यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुरान करीम में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 48 और 49 में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ मौजज़ात का जिक्र है, और उस मौजज़ात के साथ इससे क्या नतीजा हमें मिलता है, इसका कुछ आज बयान करने की कोशिश करूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में एक मौजज़ा जो आपका था वो मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाकर फूंक मारना और इससे हकीकी परिंदा बन जाना, ये आपका मौजज़ा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का दावा किया और मौजज़ात दिखाए तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप एक चिमगादड़ पैदा करें। आपने मिट्टी से चिमगादड़ की सूरत बनाई, फिर उस पर फूंक मारी तो वो उड़ने लगी। ये आपका मौजज़ा किताबों में बयान किया गया। अच्छा, अब चिमगादड़ जो है ये भी एक समझिए कि बस कुदरत की एक निशानी है कि ये उड़ने वाला जानवर है, बड़ा अजीब जानवर है चिमगादड़, कि वो बगैर परों के ये चिमगादड़ उड़ती है, पर नहीं है, और उसके दांत भी हैं, परिंदा है और दांत भी हैं, और ये हंसती है और बच्चा जनती है। चिमगादड़ बच्चा जनती है, हालांकि उड़ने वाले जानवरों में ये बातें नहीं हैं, लेकिन इसमें हैं। तो ये एक ऐसा परिंदा है जिसमें कुदरत की निशानियां हैं, कुदरत पर दलालत है, अल्लाह की शान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा ये भी था कि आप कोड़ियों को शिफायाब करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस मरीज को भी शिफा देते जिसका बर्स बदन में फैल गया होता, और जो अतिब्बा होते थे, डॉक्टर, इसके इलाज से आजिज हों, यानी वो कह देंगे भाई हमारे पास इसका इलाज अब नहीं है, वो गिव अप कर लेते थे, वो हाथ उठा देते थे कि हमारे पास इसका इलाज अब नहीं है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो जो दौर था वो तिब का दौर था। अब जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो ये फसाहत और बलागत का दौर था ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक बड़े फसाहत और बलागत वाला कलाम करते। आला हज़रत लिखते ना, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाने। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा, आप खुद फरमाते हैं, मुझे जवामिउल कलीम बनाकर भेजा गया है कि मुख्तसर से लफ्ज में बहुत गहरे और बहुत ज्यादा माना हुआ करते थे। तो ये एक फसाद और बलागत का दौर था।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था वो मेडिकल, आप समझे ना, मेडिकल का दौर था, इलाज का दौर था, तिब्बा का दौर था। ये उस दौर की बात है। तिब जो थी ना, तिब ये अपने बामे उरूज पर थी। वहां उस वक्त क्या मेडिकल कह लें आप, उस वक्त के इलाज का तरीका कह लें, और बड़े बड़े महारत रखने वाले लोग थे। अब उसमें इस किस्म के मोजज़े आए कि जिसे उस वक्त के अतिब्बा, उस वक्त के डॉक्टर, उस वक्त के मुआलिज मना कर दे कि भाई हम इसको सही नहीं कर सकते, गिव अप कर लेते थे, सरेंडर कर देते थे। तो उस किस्म के मोजज़े हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताए ताकि मालूम हो कि तिब के तरीके से जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, इसको तंदुरुस्त कर देना यकीनन मौजज़ा और नबी की नबूवत की दलील है। हजरत वहाब बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अक्सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में 50-50 हजार मरीजों का इज्तिमा हो जाता था। हमने सुने तो है कि आप मरीजों को दुरुस्त करते थे, लेकिन ये एक नॉलेज होगी कि आप एक एक दिन में आपके पास 50-50 हजार मरीजों का रश हुआ करता था। और इनमें जो चल सकता वो आपकी खिदमत में हाजिर होता, और जिसे चलने की ताकत ना होती उसके पास खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते और दुआ फरमाकर उसको तंदुरुस्त करते और अपनी रिसालत पर ईमान लाने की शर्त कर लेते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यह भी एक अजीम शान मौजज़ा था कि आप बर्स के मरीजों का इलाज, यानी कोड़ियों का जो एक मशहूर बीमारी है, लोग जानते हैं कोड़ियों का, तो ये एक आपका मौजज़ा था। आपका एक और मौजज़ा वो था मुर्दों को जिंदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया थे ईसा अलैहिस्सलाम ने 4 शख्सों को जिंदा किया। एक तो वो थे जिनसे आप, यानी आप के साथ वो मुखलिसाना उसको मोहब्बत थी। जब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसकी बहन ने आप अलैहिस्सलाम को इत्तला दी, मगर वो आपसे 3 रोज के फासले पर था ना, 3 रोज का फासला था, तब जाकर आप उससे मिलते। जब आप 3 रोज तक, यानी 3 दिनों में वहां पहुंचे मरीज के पास, तो मालूम हुआ कि इंतकाल हुए 3 दिन हो गए। आपने उसकी बहन से फरमाया हमें इसकी कब्र पर ले चल। वो ले गई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, जिससे अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा होकर कब्र से बाहर आ गया। और मुद्दत तक जिंदा रहा और इसके यहां औलाद भी हुई। दूसरा एक बुरिया का लड़का था जिसका जनाजा ईसा अलैहिस्सलाम के सामने जा रहा था। आपने उसके लिए दुआ फरमाई, वो जिंदा होकर जनाजा उठाने वालों के कंधों से उतर पड़ा और कपड़े पहने घर आ गया, फिर जिंदा रहा। इसके यहां भी औलाद हुई। तीसरी एक लड़की थी जो शाम के वक्त उसका इंतकाल हुआ और अल्लाह पाक ने हजरत ईसा की दुआ से उसको जिंदा किया। और चौथे साम बिन नूह, जिनकी वफात को हजारों बरस गुजर चुके थे। लोगों ने ख्वाहिश की कि आप अलैहिस्सलाम इनको जिंदा करें, चुनाचे आप इनकी निशानदही से कब्र पर पहुंचे और अल्लाह पाक से दुआ की। सामने सुना कि कोई कहने वाला कहता है अजीब रूह अल्लाह, अजीब रूह अल्लाह, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुन। ये सुनते ही वो मरूब और खौफजदा उठ खड़े हुए और इन्हें गुमान हुआ कि कयामत कायम हो गई। इसकी दहशत से इनके सर के आधे बाल सफेद हो गए। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरख्वास्त की कि वो दोबारा इन्हें सकरात मौत की तकलीफ ना हो, इसके बगैर इन्हें वापस किया जाए। चुनाचे उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। यहाँ सकरात मौत की शिद्दत का भी बयान है ना,
कि मुझे दोबारा इंतकाल मेरा हो जाए, लेकिन मुझे मौत की सख्ती, सकराते मौत की मुझे तकलीफ ना मिले। अच्छा, ये याद रखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिससे जिंदा फरमाते ना, उससे बिइज़्निल्लाह कहते। क्या कहते? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। क्या फरमाते? ये बहुत जरूरी बात है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, उसको दोहरा दे। क्या फरमाते? बिइज़्निल्लाह, या इसका मतलब क्या है? अल्लाह के हुक्म से। दोबारा ये जुमला कह दें, अल्लाह के हुक्म से। इस फरमान से उस अकीदे का रद्द होता है कि जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत यानी खुदा होने के जो लोग कायल हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो जो मुर्दों को जिंदा करते थे, तो अब ये कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। अब अल्लाह के बंदे नबी हैं। बात समझ रहे हैं आप? जी हाँ। असल में ये कुछ बातें ऐसी है जिनका हमें इल्म नहीं होता, हमारे बच्चों को भी इल्म नहीं होता। स्पेशली अगर हम आउट ऑफ पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री की बात करते हैं, या यहाँ भी कुछ ऐसी बाद वक़्त सूरत हाल बन जाती है कि कुछ बुनियादी चीजें होती हैं अकायद और नजरियात की, जिसका हमें इल्म नहीं होता, हमारा मुताला नहीं होता, पढ़े हुए नहीं होते, तो हमारी औलाद भी नहीं पढ़ी हुई होती, और वो कहीं किसी के साथ उठे बैठे बातचीत करे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब हमारे अपने अकायद और नजरियात का हम इल्म हासिल करेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। तो एक तो ये होता है कि अल्लाह है और अल्लाह एक ही है, यानी जो इस तरह की बातें करते हैं कि नो गॉड, कोई खुदा नहीं, तो उनका अकीदा बातिल है, गलत है। अल्लाह है। और जो कहते हैं तीन खुदा हैं या किसी और को खुदा, तो अल्लाह है और एक ही है, वहदहू ला शरीक है, जिसका हम सूरह इखलास पढ़ते हैं ना, कुल हुवल्लाहु अहद। ये पूरी सूरत को एक बार फिर आप पढ़ें और याद करें और अपने बच्चों को भी बताएं। हम एक मुल्क में गए थे, तो 25 दिसंबर को हमारे समय ने एक चर्च खरीदा था। वो चर्च बिकते हैं और वो मतलब ऑफिशियल बिकते हैं, तो चर्च खरीदा हमारे इस्लामी भाइयों ने और उसे मस्जिद के तौर पर हमने मतलब कन्वर्ट किया, और 25 दिसंबर को इसका इफ्तिताह था। मेरा वहां बयान रखा गया था, तो मैं जब वहां गया तो 25 दिसंबर और मस्जिद का इफ्तिताह, तो मेरा बयान कुछ और था। हमने वहां अजान हुई, ईशा पढ़ी, ईशा पढ़ते मुझे ख्याल आया कि जो बयान में लेकर गया हूं उसके बजाय मैं यहाँ आज 25 दिसंबर इस मुल्क में बैठकर जहाँ चर्च मस्जिद में कन्वर्ट हुआ है, मैं सूरह इखलास पर बयान करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिरातुल जिनान से सूरह इखलास पर बयान किया था। खुद रूह को तस्कीन मिलती।